गरीब बहू का ऑमलेट व्यापार। रात का समय था। सूरज बारिश में भीगते हुए अपने घर पहुंचता है, जिसके बाद उसकी पत्नी काजल उसे अपने ऊपर से पानी साफ करने के लिए तौलिया देती है। ये लीजिए, अपना शरीर पोंछ लीजिए, नहीं तो आपको बुखार लग जाएगा। सूरज काजल के हाथों से तौलिया लेकर अपने आप को पोंछ लेता है, जिसके बाद वो मायूसी के साथ काजल से कहता है, हमारा पूरा बिजनेस पानी में डूब गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। कल हमारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? कह दो कि ये सब झूठ है, हम इतनी जल्दी बर्बाद नहीं हो सकते। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। हम आसमान छूकर एकदम से रोड पर आ गए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। ये सुनकर काजल रोने लगती है, जिसके बाद सूरज काजल को गले से लगाता है और उसे हौसला देने लगता है। देखो काजल, अपने आप को संभालो। इससे पहले भी हम लोग अपने आप को संभाल चुके हैं, आगे भी संभाल लेंगे। हम इस परेशानी का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सूरज और काजल की सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती है। उनके पास कुछ नहीं बचता, जिसके बाद कुछ पैसों से वो अपने लिए एक किराए का मकान ले लेते हैं और थोड़ा बहुत राशन डलवा लेते हैं। देखिए जी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए मैं और आप हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे। नहीं काजल, मैं तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं डालना चाहता। तुम घर में रहो और घर को संभालो, मैं बाहर नौकरी करूंगा। मेरी बात मानिए, अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। अभी हम दोनों को कमाने की बहुत जरूरत है, मेरी बात मानिए। अब तुम इतना कह रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। लेकिन याद रहे, अगर तुम जॉब करती हो तो किसी अच्छी जगह ही करना। उस दिन के बाद से काजल और सूरज अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। सूरज को तो एक कार की कंपनी में नौकरी मिल जाती है, लेकिन काजल को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि इससे पहले उसने कभी नौकरी की ही नहीं थी। एक दिन शाम को जब काजल हर जगह नौकरी तलाशने के बाद अपने घर की तरफ लौट रही होती है, तो उसे एक ऑमलेट की दुकान दिखाई देती है। बहुत जोरों की भूख लगी है, एक काम करती हूँ, एक ऑमलेट बनवा लेती हूँ, कुछ तो पेट में जाए। काजल अपने लिए ऑमलेट बनवाने लगती है। ऑमलेट खाते खाते काजल को एक आइडिया आता है। अरे, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढने से अच्छा है मैं खुद का ही कुछ काम कर लूं। क्यों ना मैं भी ऑमलेट बनाकर लोगों को बेचूं। ऑमलेट खाने के बाद काजल अपने घर पहुंच जाती है। रात को जैसे ही उसका पति सूरज घर पर आता है, वो उससे खाना खाते टाइम अपना काम खोलने के बारे में बताती है, जिसे सूरज सुनकर काजल से कहता है, अरे वाह काजल, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा है। लेकिन बस एक तारीख आने का इंतजार कर लो। जैसे ही एक तारीख को मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, मैं तुम्हारी अंडे के ऑमलेट की दुकान खुलवा दूंगा। जैसे ही सूरज को उसकी पहली तनख्वाह मिलती है, वो उस तनख्वाह में से काजल की अंडे की दुकान खुलवा देता है। काजल अपने अंडे की दुकान खोलकर बहुत खुश होती है। तभी उसकी दुकान पर दो औरतें आती हैं और कहती हैं, अरे काजल, तुमने अंडे के ऑमलेट का काम शुरू किया है? हाँ लीला, तुम तो जानती हो ना हमें कितना बड़ा लॉस हुआ था। तब से मैं अपने पति की मदद करने के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आज हम तुम्हारी दुकान के सबसे पहले ग्राहक बन जाते हैं। क्या तुम हमें अपनी ऑमलेट बनाकर खिलाओगी? काजल एक एक करके सबको ऑमलेट बनाकर देती है। शाम तक उसका बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता है। जैसे ही शाम को सूरज अपनी ड्यूटी से वापस घर पहुँचता है, काजल उसके हाथों में अपनी दिन भर की मेहनत रख देती है। अरे काजल, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वहीं से आए जहाँ से मैंने अपनी पहली शुरुआत की। आज ऑमलेट बेचकर मैंने ये सारे पैसे कमाए। सूरज इतने सारे पैसों को देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो काजल से कहता है, अरे वाह काजल, ऐसे तो तुम ऑमलेट का बहुत अच्छा व्यापार बना सकती हो। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तुम पर नाज है। ऐसा कहकर सूरज अपनी पत्नी काजल को गले से लगा लेता है, जिसके बाद काजल रोज अंडे की ऑमलेट लोगों को बेचने लगती है और अच्छा पैसा कमाने लगती है। देखते ही देखते अपनी छोटी सी ऑमलेट की दुकान को एक टिकाऊ और बड़ी दुकान में बदल देती है। कुछ दिनों बाद सूरज की भी नौकरी छूट जाती है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद सूरज काजल के साथ उसके ऑमलेट के व्यापार में उसका हाथ बटाने लगता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, आज अगर तुमने ये ऑमलेट का व्यापार शुरू न किया होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। देखिए जी, मायूस मत होइए, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्या पता भगवान ने हमारे लिए कुछ अलग ही सोचा हो। उस दिन उनकी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। काजल और सूरज दोनों मिलकर ऑमलेट बनाते हैं और लोगों को देने लगते हैं।
तभी उनकी दुकान पर एक राजशेखर नाम का आदमी आता है जो उनसे कहता है, आप लोग इस जमीन पर अपनी दुकान नहीं चला सकते क्योंकि ये एक सरकारी जमीन है, इसलिए आपको ये जगह खाली करनी होगी। क्या कहा? सरकारी जमीन? लेकिन हमने तो इस जमीन को खरीदा है, आप इसे सरकारी जमीन कैसे बना सकते हैं? ये एरिया सरकार के अंडर में आता है, इसलिए बहस न करके कृपया जगह को चुपचाप खाली करके चले जाइए, नहीं तो हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। तभी सूरज काजल से कहता है, देखो काजल, इन लोगों से पंगा लेकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए चुपचाप हमें जमीन को खाली करना ही होगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सूरज की बात मानकर काजल मजबूरन कम दामों में उस जमीन को सरकार को बेच देती है, जिसके बाद वो लोग अपने लिए एक छोटी सी दुकान खरीद लेते हैं, जिसमें वो दोनों अपना ऑमलेट का काम दोबारा से शुरू करते हैं। लेकिन इस बार लोगों को उनकी ऑमलेट की दुकान पता नहीं होती, जिसकी वजह से कोई भी उनकी दुकान पर आ नहीं पाता और सारा दिन दुकान ऐसे ही खाली पड़ी रहती है। लगता है हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है, हमारा ऑमलेट का व्यापार बिल्कुल मंदा पड़ गया है, अब हम लोग क्या करें? कम पैसों की वजह से हमें यहाँ ऑमलेट की दुकान खोलनी पड़ी है। हमारी ऑमलेट की दुकान के बारे में कोई जानता भी नहीं है, क्यों ना हम अपने ऑमलेट की दुकान का प्रचार करें। काजल को सूरज का यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपने अंडे के ऑमलेट का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। कई दिन मेहनत करने के बाद उनकी ऑमलेट की दुकान में लोग आना शुरू कर देते हैं। जो भी लोग आते, सूरज और काजल उनसे कहते, आइए आइए, बढ़िया ऑमलेट लेकर जाइए और जाने के बाद अपने सभी मित्रों को ऑमलेट की दुकान के बारे में जरूर बताइए। काजल और सूरज दोनों बहुत अच्छे ऑमलेट बनाते थे, जिसकी वजह से उनकी ये टेक्निक काम कर गई। दूर दूर से लोग उनकी दुकान में ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। देखते ही देखते उन्हें पहले से भी ज्यादा मुनाफा होने लगता है, जिसके बाद वो दोनों अपने ऑमलेट के व्यापार के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।